नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा में, वो हमारा है मेथड्स और मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स when investigator himself collect the data first time for his investigation, यानी कि जब इन्वेस्टिगेटर अपनी रिसर्च, अपने सर्वे के लिए अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा, डेटा which is already in existence, या डेटा which is possession in other organization, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने या किसी इंडिविजुअल ने पहले से अगर डेटा को कलेक्ट कर रखा है और हम किसी दूसरे के द्वारा कलेक्टेड डेटा को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा तो पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट कर रखा है, पहले से एग्जिस्ट है। लेकिन अगर हम प्राइमरी डेटा यूज करते हैं, यानी कि अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए देयर आर सम मेथड्स। तो हमारा टॉपिक है मेथड्स और मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकता है, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट्स। फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड हमारा है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हमारा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल। इसके अलावा हमारा एक जो नेक्स्ट मेथड है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। यानी कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग दीज मेथड्स। तो इसमें सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल, और नेक्स्ट जो मेथड है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इसमें हम सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।
जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट पर्सनल। डायरेक्ट पर्सनल मीन्स व्हेन इन्वेस्टिगेटर directly contact to informant or respondent. When investigator directly contact to informant or respondents and collect the data, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर कौन है? इन्वेस्टिगेटर is the person, individual or any institution who collect the data। और informant और respondent कौन है? Who gives answer या about whom we are collecting the data, यानी कि जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारा क्या है? इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट। तो हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट या इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछेगा और इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देगा उसको इन्वेस्टिगेटर रिकॉर्ड कर लेगा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट एंड कलेक्ट द डेटा। लेकिन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है he should be diligent, he should be efficient, he should be tolerable। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेंट से जो उसको आंसर चाहिए, जो डेटा उसको कलेक्ट करना है, वो डेटा वो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से फाइंड आउट कर सके। तो डिलिजेंट मींस कि वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से कोई भी क्वेश्चन करता है तो जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेंट है वो सही तरीके से आंसर करे या वो क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ पा रहा है, नहीं पा रहा, कैसे वो आंसर करता है। तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर होता है he should be hard working, efficient and tolerable। यानी कि जो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट है वो किस नेचर का है, कैसे वो बिहेव करेगा, कैसे वो आंसर देगा। तो ये सारी खूबियां इन्वेस्टिगेटर में होनी चाहिए ताकि जो डेटा वो कलेक्ट करना चाहता है वो उस डेटा को कलेक्ट कर पाए। कि अगर इंफॉर्मेंट सही तरीके से जवाब ना दे तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सके, उसमें वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक इंफॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछ के जो डेटा जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसको वो प्राप्त कर सके। अब जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसकी सुटेबिलिटी, एक बार इससे एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 11th क्लास से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है या मैं ये कहूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं ये सर्वे करना चाहती हूँ कि उसमें से कितने जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करते हैं
और कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जाऊं और उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूं, कि अगर मैं कहूं कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो मैं राम से अलग से क्वेश्चन पूछूं और वो आंसर करे, फिर मोहन से, फिर सोहन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसकी सुटेबिलिटी मींस कि कहां पे ये मेथड यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी जो सुटेबिलिटी है वो है कि इफ एरिया इज स्मॉल, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया है, अगर वो लार्ज है, तो इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा पर्सनली कांटेक्ट करना। लेकिन अगर एरिया स्मॉल है तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर के लिए इजी हो जाएगा डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि स्मॉल एरिया में उसको कम लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड जो इसकी सुटेबिलिटी है वो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटर को जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है उसको वो चाहिए एक्यूरेट, कि इन्वेस्टिगेटर को अगर एक्यूरेट डेटा चाहिए तो उस केस में उसको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट है या जो रिस्पोंडेंट है जिससे रिलेटेड डेटा इन्वेस्टिगेटर को कलेक्ट करना है, तो वो इन्फॉर्मेंट ही सही जवाब दे सकता है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को एक्यूरेट डेटा चाहिए तो ये मेथड बेस्ट है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर पर्सनली इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछेगा और अपने डेटा को कलेक्ट करेगा। तो अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ये मेथड बेस्ट है। सीक्रेसी, अगर इन्वेस्टिगेटर कोई ऐसा सर्वे कर रहा है जिसमें सीक्रेसी की जरूरत है, तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो इस मेथड का यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो सिर्फ इन्फॉर्मेंट से पूछेगा, और जो भी डेटा है उसके बारे में या तो इन्वेस्टिगेटर को पता होगा या फिर इन्फॉर्मेंट को। तो अगर कोई ऐसा सर्वे है, ऐसा रिसर्च है या ऐसा इन्वेस्टिगेशन है कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर को ये लगता है कि सीक्रेसी की जरूरत है, सबको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और इन्फॉर्मेंट को भी अगर ये लगता है कि अगर सबको ये बात पता चली तो मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो इस केस में ये मेथड बेस्ट मेथड है। इसके अलावा अगर वो कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जिसकी इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं है, सिर्फ जो इंफॉर्मेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, वही अगर उसका आंसर दे सकता है, तो उस केस में भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बेस्ट मेथड है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया स्मॉल है तो ये मेथड बेस्ट मेथड है। अगर इन्वेस्टिगेटर को एक्यूरेसी चाहिए तो भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड बेस्ट मेथड है। अगर सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में भी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बेस्ट मेथड है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेटर को ओरिजिनल डेटा चाहिए, ओरिजिनल मींस कि अपनी मर्जी से वो फर्स्ट टाइम उस डेटा को कलेक्ट करे, तो अगर उसे ओरिजिनल डेटा चाहिए, वो किसी और के बताए हुए
कि इंफॉर्मेशन पे भी विश्वास ना कर पाए, तो उस केस में भी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो बेस्ट मेथड है। या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन या सर्वे ऐसा है जिसमें जो इंफॉर्मेंट है वही आंसर दे सकता है, कि जब तक इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा तो सही डाटा कलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत है, कोई और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उस केस में हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बेस्ट मेथड है। इसके बाद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की मेरिट्स। मेरिट्स या सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो एज वी नो कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है विद इंफॉर्मेंट और रिस्पोंडेंट्स। तो इसके कुछ फायदे होंगे। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने पर्सनली कांटेक्ट किया है इंफॉर्मेंट के साथ, रिस्पोंडेंट के साथ। इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट यानी कि जिससे रिलेटेड डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो जब इंफॉर्मेंट अपने डेटा को खुद बताएगा तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, और अगर डेटा एक्यूरेट है तो इट मींस वो रिलायबल भी होगा, यानी कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटर विश्वास कर सकता है। तो एक्यूरेट है तो इट मींस वो रिलायबल भी होगा। तो ये इसकी नेक्स्ट मेरिट है। अब इन्वेस्टिगेटर ने ये जो डेटा है ये पर्सनली कांटेक्ट किया है इंफॉर्मेंट के साथ, क्वेश्चन पुट किए हैं, इंफॉर्मेंट ने जो जो रिस्पॉन्स दिया है, जो आंसर दिया है वो इन्वेस्टिगेटर ने फिल कर लिया। तो जो भी ये डेटा कलेक्ट होगा वो क्या होगा? ओरिजिनल डेटा। इसके अलावा अब जब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से तो वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट ना करे इंफॉर्मेंट से, किसी और से इंफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन पूछे, तो उस केस में हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है उसको इंफॉर्मेंट के बारे में सारी बातें ना पता हो। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली किसी इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट करता है तो जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उससे रिलेटेड अगर कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो भी कलेक्ट कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो भी कलेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेटर। इसके अलावा जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो अपने आप डेटा को कलेक्ट कर रहा है पर्सनली कांटेक्ट के थ्रू, तो उस केस में जैसा भी डेटा कलेक्ट होगा वो सारा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मींस एक जैसा होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसा डेटा वो कलेक्ट करे, और सारे इंफॉर्मेंट से वो पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है। तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो सारा यूनिफॉर्म होगा, अलग अलग तरीके का नहीं होगा। क्योंकि अगर अलग अलग पर्सन डेटा को कलेक्ट करे तो जो एक पर्सन कलेक्ट करेगा वो हो सकता है अलग तरह का डेटा हो, जो दूसरा पर्सन करे वो दूसरी तरह का। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से, तो इस केस में वो जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है इलास्टिक। इलास्टिक मींस कि जब इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट करता है तो अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि जो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट है वो सही तरीके से आंसर नहीं कर रहे,
ये जो आंसर इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट दे रही हैं ये सही नहीं है, तो उस केस में वो अपने क्वेश्चंस को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है ताकि सही आंसर इंफॉर्मेंट से निकलवा सके। तो इसको हम इलास्टिक भी कहेंगे क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेंट से। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को लगे कि इंफॉर्मेंट जो भी जवाब दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, सही जवाब नहीं आ रहा, तो वो घुमा फिरा के उसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है ताकि सही आंसर उसको मिल जाए और जो भी डेटा वो कलेक्ट करे वो उसका एक्यूरेट हो। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की जो मेरिट्स है वो क्या है? एक्यूरेट, कि डेटा एक्यूरेट होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कांटेक्ट करता है विद इंफॉर्मेंट, जिससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है उसी के पास जाता है और डायरेक्ट उनसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो डाटा जो भी कलेक्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट है तो रिलायबल भी होगा। अब वो अपने आप डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो ओरिजिनल डेटा है उसका, अपना फर्स्ट हैंड डेटा है, पहली बार वो कलेक्ट कर रहा है। अब जो उसको अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो डेटा चाहिए उसके साथ साथ और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको भी वो कलेक्ट कर सकता है। जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक जैसा होगा, और अगर सिमिलर डेटा है तो ये इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कंपैरिजन करना, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। और ये जो मेथड है ये इलास्टिक भी है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर जब चाहे कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे तो उसको कर सकता है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी सबसे पहली डिमेरिट यही है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, तो अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया या पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो उस केस में पर्सनली कांटेक्ट करना इन्वेस्टिगेटर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। नेक्स्ट इसकी जो डिमेरिट है वो है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मींस पक्षपात करना। तो इसमें क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, तो इसमें पर्सनल बायस के चांसेस हैं, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेंट इन्वेस्टिगेटर का रिलेटिव है, जानकार है, तो उस केस में हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट ने जो भी आंसर दिया है या उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको वो घुमा फिरा के लिख दे, जो उसने आंसर दिया है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे। तो इसमें पर्सनल बायस के चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर कि अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड है क्योंकि वो पर्सनली कांटेक्ट करता है और इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देते हैं उनको वो फिल करता है, तो वो जो भी इंफॉर्मेंट जो आंसर देता है उसमें वो मैनिपुलेशन कर सकता है। नेक्स्ट इसकी जो डिमेरिट है वो है कॉस्टली। कॉस्टली मींस क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर को हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाना पड़ेगा और हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाने के लिए उसको जो भी ट्रांसपोर्ट का उसका खर्चा है
या अगर हम कहें टाइम भी इसमें ज्यादा कंज्यूम होगा कि एक इन्फॉर्मेंट के घर जाए, उससे डेटा कलेक्ट करें, फिर दूसरे इन्फॉर्मेंट के घर जाए, उससे डेटा कलेक्ट करें, फिर तीसरे इन्फॉर्मेंट के घर जाए, उससे डेटा कलेक्ट करें। अब एक दिन में वो कितने इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा और कितना डेटा कलेक्ट कर पाएगा? फिर नेक्स्ट डे उसको फिर से उसको वही जो अलग अलग इन्फॉर्मेंट है उनके घर जाएगा या उनके ऑफिस जाएगा और उनसे डेटा कलेक्ट करेगा। तो जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की डिमेरिट्स। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो स्मॉल एरिया को कवर कर सकता है, लेकिन अगर एरिया लार्ज है तो उस केस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सुटेबल। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? When investigator personally contact with informant and collect the data। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर है he must be diligent, efficient, impartial and tolerable। कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेंट है अगर सही तरीके से जवाब ना दे तो कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछे। इम्पार्शियल होना चाहिए कि कोई पार्शियलिटी वो ना करे, सभी इन्फॉर्मेंट उसके लिए एक जैसे हो, और टॉलरेंट भी हो क्योंकि सभी इन्फॉर्मेंट अलग अलग नेचर के होते हैं तो उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सभी क्वालिटीज एक इन्वेस्टिगेटर में होनी चाहिए। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेटर का एरिया स्मॉल है या उसको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए या सीक्रेसी चाहिए, तो उन केस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ट मेथड। इसकी मेरिट्स क्या है? ओरिजिनल डेटा कलेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा जो भी डेटा कलेक्ट होगा, एक्यूरेसी है तो रिलायबल भी होगा, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है। जितना भी डेटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा वो एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म डेटा का कंपैरिजन करना, उससे रिजल्ट ड्रॉ करना इजी होता है। और ये मेथड इलास्टिक भी है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो एफिशिएंट है तो वो जैसे मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, वो सही आंसर इन्फॉर्मेंट से निकलवा लेगा। इसकी जो डिमेरिट्स है वो क्या है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। इसमें क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो लिमिटेड एरिया को कवर कर सकता है, अगर वो चाहे तो लार्ज एरिया में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज कर सकता है, लेकिन इट इज बेस्ट फॉर स्मॉल एरिया। इसमें पर्सनल बायस के चांसेस हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पक्षपात कर सकता है, और ये मेथड कॉस्टली भी है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको पर्सनली कांटेक्ट करना होता है जितने भी इंफॉर्मेंट है, तो सबसे वो पर्सनली अगर कांटेक्ट करता है तो उसका टाइम भी ज्यादा लगता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है।